फार्माकोकाइनेटिक्स इज़ व्हाट द बॉडी डू विद द ड्रग, कि एक ड्रग जो है वो हम ले रहे हैं फ्रॉम आइदर रूट, फ्रॉम ओरल, एंट्रल, पेरेंट्रल, किसी भी रूट से हम जो ड्रग ले रहे हैं वो जो है वो बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करेगी। बॉडी जो है उसके साथ जो है 4 स्टेप्स में जो है प्रोसेस करेगी। पहले एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन। एब्जॉर्प्शन में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द ड्रग एंटर इनटू द स्टमक, यहाँ से थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन होगी, फिर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होगी। स्टमक से जो है वो एज़ कम्पेयर टू इंटेस्टाइन कम एब्जॉर्प्शन होती है। एक तो इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई होते हैं, उनसे साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन या एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज़ हो जाता है, और ब्लड फ्लो जो है इंटेस्टाइन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्टमक, जिसकी वजह से ड्रग एब्जॉर्प्शन या किसी भी न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन जो है वो इंटेस्टाइन में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्टमक। तो स्टमक से भी होगी, इंटेस्टाइन से भी होगी, इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्प्शन होगी, ये इंटेस्टाइन है आगे कंटिन्यू, तो उससे भी होगी, इंटेस्टाइन से ज़्यादा होगी। उसके बाद बाकी साइड से भी जो है वो ड्रग एब्जॉर्प्शन होगी। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जो है ड्रग ब्लड में आ गई एब्जॉर्ब होके, अब इसने जो है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गई, अब इसने जो है वो जाना है लिवर में, जाना है वाइटल ऑर्गन्स को जाना है, और साइट ऑफ एक्शन को जाना है। लिवर को जाना है किडनीज और साइट ऑफ एक्शन। लिवर को जाएगी तो इसका जो है वो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म ड्रग जो है वो अपने मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होगी, ठीक है। फर्स्ट पास इफेक्ट होगा इन लिवर, देयर इज़ दी फर्स्ट पास इफेक्ट, ठीक है, फर्स्ट पास इफेक्ट होगा। उसके बाद जो है वो ड्रग एक्सक्रीट होगी, ड्रग जो है वो या सिस्टमिक से जनरल सर्कुलेशन को चली जाएगी, ठीक है, जनरल सर्कुलेशन को मूव कर देगी ड्रग विद द ब्लड, और जो है वो थोड़ी बहुत एक्सक्रीट होगी थ्रू द बाइलरी एक्सक्रीशन, बाइलरी मेटाबॉलिज्म से बाइल के थ्रू जो है वो ड्रग जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। उसके बाद किडनीज़ में जाएगी, किडनीज़ में कंसनट्रेट होगी ड्रग, जितनी ज़्यादा कंसनट्रेट होगी उतनी जो है ड्रग रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। जितनी ज़्यादा जो है वो पोलर होगी ड्रग, वो जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएगी यूरिन से। लिवर का भी क्या काम है, इसने मेटाबॉलिज्म करना है, तो इसने जो है वो 2 फेजेस में करना है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट फॉर द बाइलरी एक्सीशन, वो जो है वो 2 स्टेप से गुजरती है, फेज़ 1 और फेज़ 2 से गुजरती है। फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 में जो है वो ड्रग जो है वो पोलर हो जाती है, ठीक है, लाइपोफिलिक ड्रग जो है वो पोलर हो जाती है, मतलब कि OH ग्रुप ऐड हो जाता है, रिडक्शन हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है फेज़ 1 से। फिर जब वो पोलर हो जाती है तो वो फेज़ 2 में चली जाती है। फेज़ 2 में कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होते हैं, जिससे जो है वो मोर पोलर हो जाती है, ठीक है, टू ईजिली पास। तो वो जो है वो अगर जो है ड्रग पोलर है इतनी, तो वो फेज़ 1 को छोड़ के जो है फेज़ 2 में डायरेक्टली एंटर हो जाती है। तो उसके बाद जो है वो लिवर से एक्सक्रीट आउट हो जाती है आफ्टर बिकम मोर पोलर। और जितनी ज़्यादा ड्रग लाइपोफिलिक होती है उतनी ज़्यादा ड्रग जो है वो पास करती है इनटू दी सेल मेम्ब्रेन, थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन। इतनी ज़्यादा जो है लाइपोफिलिक ड्रग होगी वो किडनी से रीअब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो आयनिक फॉर्म में ड्रग जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। और साइट ऑफ एक्शन में ड्रग जाएगी, मोर लिपिड सॉल्युबल ड्रग मोर जो है वो साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी। और दूसरी बात ये कि जो ब्लड है उसमें जो है वो प्रोटीन होते हैं, दैट आर दी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, दैट इज़ एल्ब्यूमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन जो है वो जितनी ड्रग जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन, ये प्लाज्मा प्रोटीन है, जितनी ड्रग जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होगी उतनी ज़्यादा जो है वो फ्री ड्रग अवेलेबल नहीं होगी फॉर दी साइट ऑफ एक्शन। फार्माकोकाइनेटिक्स इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। एब्जॉर्प्शन ये है कि ड्रग जो है वो फ्रॉम दी साइट ऑफ एक्शन टू दी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होती है। ड्रग ट्रांसपोर्ट करती है बाय GI ट्रैक इन ओरल रूट। रेट और एफिशिएंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करती है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे। अगर IV ड्रग है तो एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होगी, ठीक है, और जो है वो टोटल ड्रग जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी। और ट्रांसपोर्ट जो है वो ड्रग की GI ट्रैक से जो होती है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है। ड्रग जो है वो GI ट्रैक से पैसिव डिफियन से एब्जॉर्ब होती है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होती है, एंडोसाइटोसिस होता है या एक्सोसाइटोसिस होता है। पैसिव डिफियन क्या होती है, उसमें क्या होता है कि ड्रग मॉलिक्यूल जो है डिफ्यूज़ होते हैं, अनआयोनाइज्ड मोइटी जो होती है मेम्ब्रेन से इजीली जो है वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ड्रग जो है मूव करती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन, और बहुत सारे ड्रग जो है वो बॉडी में इस तरह एब्जॉर्ब हो जाती हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी प्रोसेस होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी डिपेंडेंट होती है, और इसमें क्या होता है कि एनर्जी ATP इन द फॉर्म ऑफ ATP एनर्जी जो है वो यूज़ होती है, और इसमें ड्रग जो है वो अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूव करती है, इसलिए ये जो है इसमें एनर्जी यूज़ होती है। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन पिंचेस ऑफ मॉलिक्यूल्स को जो है अपने अंदर जो है वो
एंटर कर लेती है और फिर ये वैक्यूल जो है वो सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं। लार्ज साइज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इस तरह से जो है वो एंडोसाइटोस्ड होते हैं। एक्सोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस जो है वो रिवर्स होता है एंडोसाइटोसिस का। इसमें तो ये है ना कि मॉलिक्यूल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हुए हैं, तो वो जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनवर्ड मूव कर गई है, पिंचेस ऑफ हो गई है, और उसने क्या किया है कि उस जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपने अंदर जो है वो एंटर कर लिया है। एक्सोसाइटोसिस में इसके उलट होता है। उसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ड्रग के, वो जो है वो आउटसाइड दी जो है वो सेल रिलीज होते हैं। सिनेप्टिक वेसिकल से जो है वो ड्रग रिलीज होती है इनटू दी सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक वेसिकल है ये, ठीक है। इसमें जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है, दैट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इनटू दी सिनेप्टिक लेफ्ट। तो ये जो है इस प्रोसेस के थ्रू, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है वो होता है। एक्सोसाइटोसिस में जो है वो सेल्स यूज़ करते हैं जो सक्रीट करते हैं सब्सटेंसेस को, और बिल्कुल इसी तरह ही वेसल्स जो है वो सक्रीट आउट होती हैं। दिस इज द पैसिव एंड फैसिलिटेटेड डिफियन। पैसिव डिफियन में क्या होता है? डिफियन में क्या होता है? फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ एनर्जी। और जो पैसिव डिफियन है उसमें वाटर सॉल्युबल जो है वो थ्रू पोर्स से, पोर चैनल से, ये क्वेस चैनल से मूव कर जाएंगे, और जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो इजीली जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेंगी। फैसिलिटेटेड डिफियन में क्या है कि ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू जो है वो मॉलिक्यूल्स या ड्रग्स मूव करेंगी। ट्रांसपोर्टर एंडोसाइटोसिस है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एनर्जी के यूज़ से इन द फॉर्म ऑफ एटी जो है एटीपी जो है वो ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स या लार्ज ड्रग्स जो है थ्रू पिंचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल के अंदर जाती हैं थ्रू वैक्यूल। ये जो है वो जब बाइंड करती है मेम्ब्रेन के साथ तो एक पिंचिंग ऑफ होती है सेल मेम्ब्रेन की, उससे क्या होता है कि वैक्यूल बन जाता है, दैट एंटर इनटू द सेल। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इसमें क्या होता है कि ड्रग लीव ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम को लीव करती है और एंटर इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और सेल और टिश्यूज़, ठीक है। उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, द फ्लूइड आउटसाइड द सेल, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिपेंड करती है ब्लड फ्लो पे, कैपिलरी परमिएबिलिटी पे, बाइंडिंग टू द प्लाज्मा प्रोटीन, अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। अच्छा, अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है ब्लड फ्लो पे कैसे डिपेंड करती है कि जिन ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा वहाँ से अब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगी। ब्लड फ्लो कुछ ऑर्गन्स में जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, टिश्यू कैपिलरीज के थ्रू। तो ब्लड फ्लो ब्रेन में, लिवर में, किडनी में जो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्केलेटल मसल्स या एडिपोज टिश्यूज़, ठीक है। एडिपोज टिश्यूज़ में स्लोअर ब्लड फ्लो रेट होता है, तो बहुत ड्रग्स जो हैं वो वहाँ पे ज़्यादा डिलीवर होती हैं जहाँ पे ग्रेटर एरिया ऑफ ब्लड फ्लो होता है। उसके बाद कैपिलरी परमिएबिलिटी है। कैपिलरी परमिएबिलिटी जो है वो वेरी करती है वेरियस टिश्यूज़ में। ब्रेन में एंडोथेलियल सेल जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, तो और उनमें कोई स्लिट जंक्शंस नहीं होते, तो उनमें जो है वो ओनली लिपिड ड्रग्स जो हैं, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो हैं वो क्रॉस कर सकती हैं। लिवर में और स्प्लीन में क्या होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है का लार्ज पार्ट जो है वो कैपिलरीज उसमें जो है वो एक्सपोज होता है टू डिसकंटिन्यूस कैपिलरीज से, थ्रू विच लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स के पास, जिसमें से जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं पास कर सकते हैं। ब्रेन में जो है कोई स्लिट जंक्शंस नहीं होते, लेकिन जो लिवर और स्प्लीन है उनमें जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसमें लार्ज जो है वो डिसकंटिन्यूड कैपिलरीज होती हैं, डिसकंटिन्यूस कैपिलरी नेटवर्क होता है। और उसके बाद बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू द प्लाज्मा प्रोटीन। ड्रग मॉलिक्यूल जो हैं वो बाइंड करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के साथ एज लाइक एल्ब्यूमिन। बाउंड ड्रग जो है फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होती है। एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, ठीक है। उसके साथ जो है वो बाउंड, अगर ड्रग बाउंड कर जाएगी तो फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव हो जाएगी। सिर्फ फ्री ड्रग और अनबाउंड ड्रग जो है ना वो टारगेट साइट पर रीच करेगी। बाउंड ड्रग जो है वेस्कुलर स्पेस में स्टे करेगी और ना वो मेटाबोलाइज होगी और ना वो एलिमिनेट होगी। उसके बाद अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। ड्रग जो है वो एक्सक्लूसिवली किसी एक कंपार्टमेंट के साथ जो है ना रेयरली एसोसिएट करती है। बहुत सारी ड्रग जो है वो, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में और सेलुलर कंपार्टमेंट्स के साथ बाइंड करती है, जैसे कि लिपिड्स हैं, ठीक है। लिपिड्स हैं वो एडिपोसाइट्स और सेल मेम्ब्रेन में अबंडेंट होंगे। प्रोटीन है वो प्लाज्मा में और विद इन द सेल अबंडेंट होगा। न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियाई ऑफ सेल में अबंडेंट होगा। तो वॉल्यूम जो है जिसमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको जो है अपीरेंट वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है बॉडी में या किसी कंपार्टमेंट में, उसको कहते हैं अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इज इक्वल टू डोज ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द
ड्रग के एडमिनिस्टर्ड डोज कितनी थी और प्लाज्मा कंसनट्रेशन उसकी कितनी है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसफॉर्म लाइपोफिलिक ड्रग टू पोलर प्रोडक्ट्स। ड्रग्स जो है एलिमिनेट होती हैं ट्रांसफॉर्मेशन से या एक्सक्रीशन से, बाइल के थ्रू या यूरिन के थ्रू। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है लाइपोफिलिक ड्रग्स को इनटू पोलर प्रोडक्ट्स, ठीक है, ताकि जो है वो एक्सक्रीट आउट हो सकें किडनी से और जो है बाइल में एक्सक्रीट आउट हो सकें। तो उनका जो है पोलर होना जो है वो ज़रूरी है। तो लिवर जो है मेजर साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म है। इसके अलावा किडनी और इंटेस्टाइन में भी जो है वायर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। लिवर में जो है वो 2 स्टेप्स में होता है। फेज़ 1 में क्या होता है कि लाइपोफिलिक ड्रग्स जो हैं वो पोलर हो जाती हैं ड्यू विद द हेल्प ऑफ OH ग्रुप, एडिशन ऑफ OH ग्रुप, ठीक है। और जो है वो ऑक्सीडेशन से या रिडक्शन से या हाइड्रोलिसिस से जो है वो पोलर हो जाती हैं। तो उसके बाद जब वो पोलर हो जाती हैं तो वो फेज़ 2 में एंटर होती हैं, दैट हैज़ दी कॉन्जुगेशन प्रोसेस, कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होते हैं। और जो मेटाबोलाइट्स होते हैं फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म से, वो जो है वो अगर जो है सफिशेंटली पोलर हों तो वो एक्सक्रीट हो जाते हैं किडनी से। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं दैट आर टू लाइपोफिलिक ड्रग्स, ठीक है, वो पोलर नहीं होते फेज़ 1 में। तो वो इसमें जो है पोलर होते हैं जाके सब्सटेंसेस, और इसमें कंजुगेशन रिएक्शंस होते हैं बहुत सारे एंडोजीनस सब्सटेंसेस के साथ, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। कंजुगेशन होता है एडिशन ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। कॉन्जुगेट जब कोई भी ग्रुप करता है इनमें से, सल्फ्यूरिक एसिड में से या एसिटिक एसिड में से या अमाइनो एसिड में, दे आर पोलर। तो वो जो है वो सब्सटेंस या ड्रग जो होगी लाइपोफिलिक जो होगी वो पोलर हो जाएगी और वो जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएगी थ्रू किडनीज। जितनी ज़्यादा ड्रग पोलर होगी उतनी ज़्यादा उसकी किडनी से एक्सक्रीशन होगी। अगर जो है वो नॉन पोलर होती है, लाइपोफिलिक होती है, वो कंसनट्रेट करती है किडनी में और वो जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाती है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इसमें क्या है कि फ्री ड्रग एंटर हो रही है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से, ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल में। इट इज़ द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन दैट इज़ प्रेजेंट इन किडनी। उससे के बाद जो है वो सेकंड स्टेप में प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से जो है वो एक्टिव सेक्रेशन हो रही है ड्रग की। उसके बाद जो है वो ड्रग जो है लूप ऑफ एनले से डिस्टल ट्यूब्यूल्स में आ जाएगी। जब डिस्टल ट्यूब्यूल्स में आती है तो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स की। जो अनआयोनाइज्ड ड्रग्स होंगी वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इनटू द इंट्रासेल्युलर स्पेस। और जो बाकी आयोनाइज्ड ड्रग्स होंगी वो कलेक्टिंग ड्रग से जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। उसके बाद जो है वो रीअब्जॉर्प्शन जो ड्रग्स की होती है, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, वो अगेन सर्कुलेशन में जाके लिवर में एंटर होंगी, फिर उनका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगी फेज़ 2, फेज़ 1 और फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म से वो जो है वो पास करेंगी और आयनाइज फॉर्म में दोबारा जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। ड्रग का रिमूवल बॉडी से जो है वो डिफरेंट रूट से होता है, ठीक है। इनमें जो है वो किडनी से होता है यूरिन, और बाकी रूट्स क्या हैं, बाइल है, इंटेस्टाइन है, लंग्स है, मिल्क है, नर्सिंग मदर्स। अगर जो पेशेंट रीनल फेलियर का पेशेंट है तो उसका जो है वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल डायलिसिस होता है। जिससे क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल डायलिसिस में क्या होता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं सच एज ड्रग्स आल्सो रिमूव फ्रॉम द किडनी। तो रूट ऑफ एलिमिनेशन कौन कौन से हैं, किडनी है, ड्रग की एक्सक्रीशन और उसके मेटाबोलाइट की एक्सक्रीशन जो है वो थ्रू यूरिन होती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर सॉल्युबल और पोलर कंपोनेंट जो हैं वो फिल्टर हो जाते हैं। एक्टिव ट्यूबुलर सेक्रेशन होती है, पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होती है। पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में ये होता है कि अगर ड्रग जो है वो लाइपोफिलिक होगी, ठीक है, पोलर नहीं होगी, नॉन पोलर होगी, तो वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में, और बाकी जो पोलर होगी वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी थ्रू यूरिन। उसके बाद लिवर है, लिवर जो है वो ड्रग को सिक्रीट करता है और उसके मेटाबोलाइट्स को बाइल में, ठीक है, और वो बाइल से जो है वो फीसिस में लॉस्ट हो जाते हैं, और कुछ जो है रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइन में और दोबारा से जो है वो सर्कुलेशन में एंटर हो जाते हैं। उसके बाद GIT है, कुछ ड्रग्स जो है वो GIT एक्सक्रीट होती हैं, जैसे कि थायासाइनेट ड्रग है या आयोडाइड्स और मरकरी जो है वो स्लाइवा में एक्सक्रीट आउट होता है, और मॉर्फिन जो है वो पैसिव डिफियंस से स्टमक में जो है वो एक्सक्रीट आउट होती है। लंग्स जो हैं वो गैसियस और वोलाटाइल जनरल एनेस्थेटिक्स जो है वो थ्रू ब्रीदिंग जो है वो एक्सक्रीट आउट होते हैं इन एक्सपायर्ड एयर। और अदर रूट्स कौन कौन से हो सकते हैं, स्वेट में भी एक्सक्रीशन हो सकती है, एलिमिनेशन हो सकती है ड्रग की, टीयर्स में, ठीक है। जितने भी एक्सक्रीटरी पाथवेज और जो है वो फ्लूइड्स हैं उनसे जो है वो रूट ऑफ एलिमिनेशन हो सकता है। स्वेट से, टीयर से, स्लाइवा से, मिल्क इन नर्सिंग मदर्स, उसमें भी जो है वो ड्रग एक्सक्रीट आउट हो सकती है।